वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। जय माता दी भक्तों। माता रानी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे, इसी प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं आज नवरात्रि का पहला दिन के बारे में जानकारी तथा आज माता का जो पहला स्वरूप है उनसे संबंधित कथा। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। नवरात्रि के 9 दिन जगत जननी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ के 9 स्वरूप और उनके नाम अलग ही अर्थ और लोगों को नई सीख देने वाले हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को पूरी तरह से समर्पित है, जो हिमालय राज की पुत्री हैं। इसी के चलते उनका नाम का अर्थ भी कुछ ऐसा ही है। शैल का अगर अर्थ माने तो पत्थर या पहाड़। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा का महत्व भी बहुत है। मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा इसलिए भी की जाती है ताकि लोगों के जीवन में शैलपुत्री के नाम की तरह ही स्थिरता बनी रहे, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में अडिग रहे। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती है। तो माता शैलपुत्री की कथा इस प्रकार से है। क्योंकि माता को सती के रूप में भी जाना जाता है, माता का एक नाम सती भी है। कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष, जो सती के पिता थे, उन्होंने यज्ञ के दौरान भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने को तैयार हो गई। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ऐसे बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। इसके बावजूद भी सती देवी नहीं मानी और ऐसे में सती की जिद के आगे भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी। अब सती बिना बुलाए पिता के यहाँ यज्ञ में प्रतिभाग करने पहुंच गई। वहां उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। मायके में सती की माँ के अलावा सभी ने उनसे गलत तरीके से बात की। सभी ने सती और उनके पति भगवान शिव का खूब उपहास किया। ये कठोर व्यवहार और पति का अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने खुद को योगा अग्नि के द्वारा भस्म कर लिया। जैसे ही ये वाकया हुआ और भगवान शिव तक समाचार पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत अपने गणों को दक्ष के यहाँ भेज दिया। गणों ने इस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अगले जन्म में सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग है सफेद। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ें, बर्फ़ी आदि का भोग लगाया जाता है। पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। माता के भक्तों को पहले दिन की पूजा में सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए, ऐसा लाभकारी बताया गया है। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ। शैलपुत्री देवी शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। तो भक्तों बोलो जय माता दी। माता रानी सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। धन्यवाद।